प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, गुरुजी ने कहा कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए कुछ विश्वास से जुड़ी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बांसी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भक्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। अगर आपके रसोई घर में ये गलतियां होती हैं, तो इसे आप मामूली न समझें और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माँ धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियाँ। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही खुशहाली भी रुष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलती है। तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चूरी नहीं रखने चाहिए, खासकर वे चाकू जिन्हें आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इससे पाप भी माना जाता है।
इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। 5वीं बात, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन चखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी चखें नहीं, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकते हैं। 6ठी बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी न करें और खाना बनाते समय सदैव महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। 7वीं बात, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप न करें। 8वीं बात, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के लिए गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। 9वीं बात, टूटे हुए बर्तन। कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होने के बाद टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अब जानते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है। भक्तों, आपको बताना है कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बांसी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए भक्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बांसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बांसी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम न हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है।
इसलिए रेशे वाली रोटी कभी भी न खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं, जो प्रभावशाली और चमत्कारी है, जो आपकी किस्मत को चमका देगा। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पहले गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता न मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को ताजे रोटियां ही बनानी चाहिए। गाय माता को रोटी तभी दें जब वो ताजे बनी हो। कोशिश करें कि रोटी को तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और अगले दिन देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बांसी रोटी नहीं देनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है और जो भी काम आपके बनने वाले होते हैं वे भी बिल्कुल नहीं बनते। इस प्रकार के कार्यों में हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। साथ ही साथ घर में कोई फल सब्जी अगर खराब हो जाए तो उसे गाय माता को न दें। ऐसा करने से आप पाप के हकदार हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ीगली चीजें गाय माता को नहीं खिलाएं। अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं। फिर गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींग पर, पीठ पर और मस्तक पर हाथ फेरें। गाय माता के चरणों का भी स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप 11 बार या 21 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर सकते हैं तो आपके समस्त काम पूरे होंगे। गाय माता को जब भी रोटी दें तो रोटी पर हल्दी, गुड़ या घी रखें। गाय माता को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं, बल्कि उस पर कुछ ना कुछ रखें। यह आपकी समृद्धि और दुखों को समाप्त करने में सहायक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती है, बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती है। आजकल हर घर में एक मंदिर बना होता है और यदि आप मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं और जानते हैं कि क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो आपके घर की तरक्की होगी। आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहेगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखी हुई है तो इसे हर घर के सदस्य को देखना चाहिए। इस जानकारी से परिवार को बचाया जा सकता है और उनकी समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वे लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं और कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे तब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो न तो समय देखते हैं और न ही कोई स्थान देखते हैं, पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपना मंदिर बनाकर रख रखा है उसमें से ये चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यान। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो सकता है।
ये भाग पूजा घर से संबंधित है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और वास्तुशास्त्र संबंधित सुझाव दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पूजा घर में सही वस्तुएं रखने के महत्व को समझाना है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और समृद्धि का वास हो। यहाँ पर कुछ खास बिंदु बताए गए हैं। पूजा घर में रखने योग्य वस्तुएं। मिट्टी का दीपक। पारंपरिक मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक पूजा घर में होना चाहिए। ये घर में शांति और सकारात्मकता लाता है। स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, घर के मंदिर में होना चाहिए। कलश। कलश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शंख। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये विशेष रूप से माता लक्ष्मी के लिए प्रिय है। घंटी। मंदिर में घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। पूजा घर में न रखने योग्य वस्तुएं। गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। गणेश जी की मूर्तियों को हमेशा 2, 4 या अन्य सम संख्या में रखें। विषम संख्या जैसे 3 या 5 रखना अशुभ माना जाता है। टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस प्रकार इन धार्मिक और वास्तु संबंधी नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। इस वीडियो के माध्यम से पूजा घर से जुड़ी और वास्तु शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं जो पूजा घर के प्रबंधन में सही वस्तुएं रखने और कुछ चीजें न रखने के बारे में बताया गया है। पूजा घर में न रखने योग्य चीजें। चढ़ाए हुए और पुराने चावल, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और अशुभ माने जाते हैं। हल्दी में भिगोकर चावल का उपयोग करना अधिक शुभ परिणाम देता है। पूर्वजों की तस्वीरें। मृत परिजनों की तस्वीरों को पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बना सकता है। साधु संतों की मूर्तियाँ या तस्वीरें। यदि आप किसी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगानी चाहिए, लेकिन पूजा घर में नहीं। भैरव जी, शनिदेव, काली माता की मूर्तियाँ, इन मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति। लक्ष्मी माता की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, खड़ी मुद्रा में नहीं। पूजा घर में रखने योग्य चीजें। गंगा जल। गंगा जल को पूजा घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पापों को नष्ट करने और शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। गंगा जल तांबे के पात्र में रखा जाना चाहिए। कलश। कलश को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये पूजा के समय शुद्धता और सुख समृद्धि लाता है। तांबे का कलश विशेष रूप से शुभ होता है। कमल का फूल। लक्ष्मी माता को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, विशेष रूप से शुक्रवार के दिन। दीपक। दीपक को पूजा घर में सुबह और शाम दोनों समय जलाना चाहिए और उसे सही स्थान पर रखना चाहिए। घी का दीपक दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। वस्त्रों की सही स्थिति। पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। सही आसन पर बैठना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने से पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में समृद्धि व शांति बनी रहती है।